घरेलू हिंसा। घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हैं, वो घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा का कारण है दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुकसान पहुंचाना या जोखिम में डालना ही घरेलू हिंसा का उदाहरण है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। महिला पर होने वाले घरेलू हिंसा 4 प्रकार के होते हैं। पहला, शारीरिक हिंसा। किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना, जैसे मारपीट करना, धकेलना, मारना, लात घूंसा मारना, किसी वस्तु से मारना शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरा, यौनिक या लैंगिक हिंसा। महिला का बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना इसके अंतर्गत आता है। तीसरा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा। किसी महिला को उसके चरित्र पर दोषारोपण लगाना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। चौथा, आर्थिक हिंसा। बच्चों की पढ़ाई, खाना, कपड़ा आदि के लिए धन न उपलब्ध कराना आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा सिर्फ महिला के शादी के बाद मारपीट ही नहीं होती, बल्कि अगर आपके परिजन आपको पढ़ने से रोकते हैं, आपकी मर्जी के खिलाफ शादी तय करते हैं, आपके पहनावे पर रोक टोक लगाते हैं, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा कई प्रकार के होते हैं। पुरुष के विरुद्ध घरेलू हिंसा। भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा। हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा। बुजुर्गों के साथ मारपीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन न देना तथा उन्हें परिवार के सदस्यों से अलग रखना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा का प्रभाव बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी खुद को अकेला कर लेते हैं या उनको रिश्तों से विश्वास उठ जाता है, या फिर कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण 2005 में किया गया और 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया। घरेलू हिंसा के मामले में पीड़ित खुद शिकायत कर सकती हैं, या अगर आप नहीं हैं तो भी आप संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं तथा जिन पर हो रहे हिंसा से बचाना है। यदि सही मायनों में महिलाओं या जिस किसी पर भी अत्याचार हो रहे हैं, अगर हमें उनके विरुद्ध जाना है तथा भारत को हिंसा मुक्त बनाना है, तो हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम सामाजिक अभियान की शुरुआत करें